अखंड मंडलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पश्चिम ने दुनिया को शैक्षणिक व्यवस्था के क्षेत्र में बहुतेरे शब्द दिए हैं, जिनमें टीचर, मास्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर या फिर ट्यूटर शामिल है। लेकिन भारत ने दुनिया को दिया एक शब्द गुरु। गुरु जो श्रद्धेय है, आस्था के योग्य है। लेकिन बीते 12 वर्षों में इस मोदी रेजिम के कार्यकाल के चलते जिस तरीके से हमारी शैक्षणिक व्यवस्था का राष्ट्रीय स्तर पर फालूदा बनाया गया है, उसे किसी भूमिका की जरूरत नहीं है। इन वर्षों में 93,000 सरकारी स्कूल पूरे देश में बंद हुए। केवल 2 प्रदेशों में ही 60,000 स्कूलों को सदा के लिए बंद कर दिया गया। इसके अलावा शिक्षा के निजीकरण की बात हो, पेपर लीक की बात हो, संघीय मानसिकता का हमारी यूनिवर्सिटीज़ में घुसपैठ करने का मामला हो, या फिर करिकुलम को अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते बदलने की बात हो, ऐसी बहुतेरी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अब चूँकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मेरी स्थानीय विधानसभा विजयपुर है, तो आज मैं बात करना चाहूँगा विजयपुर विधानसभा के पुरमंडल ब्लॉक की। नितांत चिंतनीय, नितांत निंदनीय विषय है ये। बीते कई महीनों से पुरमंडल ब्लॉक में स्थापित जोनल शिक्षा विभाग का कार्यालय, जो दरअसल किसी और सरकारी विभाग की इमारत में किराए पर चल रहा है, वहाँ पर ना तो जोनल शिक्षा अधिकारी है, ना जोनल स्तर पर शिक्षा का योजना अधिकारी है। इसके अलावा जो पद हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो यहाँ पर पहले से आवंटित हेड असिस्टेंट के एक पद की रिक्तता है, जूनियर असिस्टेंट के 2 पद हैं, सीनियर असिस्टेंट के भी 2 पद हैं और अकाउंट असिस्टेंट का 1 पद है। जबकि हकीकत यह है कि मौजूदा समय में केवल 1 अकाउंट असिस्टेंट और 1 हेड असिस्टेंट, माफ़ कीजिएगा, सीनियर असिस्टेंट काम कर रहा है। इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो विजयपुर से लेकर सरोर से होते हुए रत्नूचक तक और यहाँ शेषपुर मंडल ब्लॉक के तमाम सरकारी स्कूल जो हैं वो इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। सच ये भी है कि करीब करीब 600 अध्यापकों का जिम्मा इस इकलौते दफ्तर पर है, और ये भी गौरतलब है कि ये शायद इकलौता ऐसा जोनल स्तर पर यानी जेडीओ ऑफिस है जो 2 डिफरेंट ज़िलों के सीईओज़ को यानी मुख्य शैक्षणिक अधिकारी को रिपोर्ट करता है। जो खबर मैं अब तक इस संदर्भ में एकत्रित कर पाया हूँ, उसके हिसाब से जो 2 पद यहाँ पर मौजूदा समय में भरे गए हैं या जो 2 लोग कार्य कर रहे हैं, उनमें से भी एक अध्यापक है जिसका अपना स्कूल बंद कर दिया गया और उसकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई। सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि किसी भी अध्यापक को सिवाय अध्ययन करवाने के और कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन पिछले 12 वर्षों में दुनिया भर की औपचारिकताएं अध्यापक वर्ग के जिम्मे मढ़ दी गई हैं। 1000 तरह की फॉर्मेलिटीज़, सरकारी औपचारिकताओं को करने के लिए मजबूर हमारे अध्यापक किस तरीके से अपनी सरकारी औपचारिकताओं को जो उनकी सर्विस से जुड़ी हैं पूरा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। मसलन अगर किसी अध्यापक को छुट्टी चाहिए या अपनी कोई सैलरी स्लिप चाहिए या अपने जीपी फंड के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो करीब करीब 600 अध्यापकों का जिम्मा केवल 2 सरकारी बाबुओं के हवाले है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि संबंधित विभाग
जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला सरकार, जिसका कि हम भी एक घटक दल हैं, उसको इसका कड़ा संज्ञान लेना होगा। हर बार ये कहकर कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया और दो समांतर में सरकारें चल रही हैं, ये कहकर बचा नहीं जा सकता। लिहाजा संबंधित विभाग की महिला मंत्री सकीना इट्टू, जिनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे किसी भी ज्वलंत विषय पर जो सीधे तौर पर हमारी शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़ा है, हमारे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, प्रत्यक्षता उस पर कड़ी संजीदगी से काम किया जाना चाहिए। इन अ नटशेल, the dismal state of government schools stands as a stark indictment of systematic failure, where standards have eroded and outcomes continue to lag far behind. While structural constraints exist, they cannot be endlessly weaponized as alibis for mediocrity. Accountability is absolute, and I am damn sure if the concerned minister will not take the cognizance of this most crucial and burning issue, will have to register a very strong resentment from this area. Hopefully इस संदर्भ में मेरी संबंधित जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी से बात हुई थी, and he assured me that he will take the cognizance. लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में इस संदर्भ में संबंधित महकमा गंभीरता से विचार करते हुए न केवल इन पदों को यथासंभव और यथाशीघ्र भरता है, इसके साथ साथ वो तमाम बुनियादी समस्याएं जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था को अपने नियमित कार्यकलाप से प्रभावित करती हैं, उन पर गौर करता है, तो निश्चित तौर पर इस पर कड़ा प्रतिरोध, कड़ा विरोध दर्ज करवाया जाएगा। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया।